सबसे पहले पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। और इसी देखिए हमें अपनी नेवी पे बहुत काम करने की ज़रूरत थी। ये बात आप समझें कि जिस तरह एयरफोर्स की है ताकत है, जिस तरह बड़ी फ़ौज की ताकत है, इस तरह नेवी भी आजकल बहुत अहम है। और ब्लू वाटर्स और ब्लू इकॉनमी और लोग जो समुद्री रास्ते हैं उसके ऊपर आलमी तनाज़ात भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान को अपने समुद्री रास्ते खुले रखने के लिए अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाना है ताकि हमारे समुद्री रास्तों को कोई ब्लॉक ना कर सके किसी लड़ाई की सूरत में। और हमें उम्मीद है इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर वो बहुत बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेवी ने अपनी मिसाइल ताकत में भी इजाफा किया है, अपनी वॉरशिप ताकत में भी इजाफा किया है और पाकिस्तान की नेवी भारत की हम पल्ला और भारत से बरतर पोजीशन में आ रही है। लेकिन यकीनन नेवी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह एयर रूट्स फ़ज़ाइया इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे ही समुद्री रास्ते भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खास तौर पे भारत के हाँ, और आपकी ट्रेड सारी समुंदर से होती है, आपकी ज़्यादातर ट्रेड समुंदर की है, आपका इकॉनमी समुंदर पे, ब्लू वाटर्स पे, जिसे ब्लू इकॉनमी कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में हमारी नेवी हमारे लिए बहुत अहम है और उस पर तवज्जो होनी चाहिए। और ये जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला है वो हमारे समुद्री रास्तों को महफूज बनाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि दुश्मन जो है वो हमारे समुद्री रास्तों की तरफ मैली आंख से ना देख सके। बिल्कुल ठीक। तो हम सब कराची की तरफ चलते हैं जहां पर CM KP के मौजूद हैं सुहेल अफरीदी साहब, और कल भी हमने बात की थी उनके जलसे के हवाले से। अब सिक्योरिटी आज तो वो हैदराबाद रहे हैं सारा दिन, आज कराची में नहीं थे। बिल्कुल आज हैदराबाद में थे और वहाँ भी लोगों ने बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। नहीं, मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा शो हुआ है। मैंने हैदराबाद में सियासी जलसे देखे हैं और हैदराबाद एक बहुत ही पॉलिटिकली वाइब्रेंट सिटी है, कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है और वहाँ पे उस शहर की निस्बत से कोई इतना बड़ा मुझे लोगों का वहाँ नहीं नज़र आया है। और टू बी वेरी फ्रैंक, वहाँ हैदराबाद बार से उनका खिताब मनसूख हो गया था और कुछ लोग मैंने देखा है सड़कों पे उनका काफ़िला इतना बड़ा नहीं था, बल्कि लोग कल मजाक उड़ा रहे थे कि कल जो CM KP को कराची एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए पीपल्स पार्टी का काफ़िला गया था वो ज़्यादा बड़ा था बनिस्बत PTI के काफ़िले के जो एयरपोर्ट पे मौजूद था। लोग थे, लोग पीपल्स पार्टी ज़्यादा लोग लेकर गई थी उनको इस्तकबाल करने के लिए, PTI के अपने लोग कम थे। अच्छा, कराची के लोग वेलकम उस तरह नहीं कर रहे सुहेल अफरीदी को आपके मुताबिक? एयरपोर्ट पे कल नहीं थे, तो ब्लॉक थी। अभी एयरपोर्ट पे नहीं थे कल लोग। अब ये देखना पड़ेगा, कल बाग-ए-जिना के जलसे के हवाले से बड़ी मुतज़ाद इतलात हैं। कल ये माहौल बन गया था कि शायद से सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और उन्होंने 25 लाख रुपए जमा भी करा दिए हैं, लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं कोई बाकायदा इजाज़तनामा किसी के पास अभी नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस को मशरूत किया गया है, हो सकता है चांसेस हैं कि ना किया जाए क्योंकि सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि वो तो होगा, हर सूरत जलसा तो होगा। देखिए, मैं तो पहले ये मानता हूँ कि जलसा किसी इजाज़त का मोहताज नहीं होता, जलसा अवाम का मोहताज होता है। जो लोग आ गए तो जलसा, रुकावटों को तोड़कर भी जलसे में आ लोग आ गए तो जलसा हो जाएगा, लोग ना आए तो आपको रियासत का एक सिपाही भी काफ़ी है, लोग आ जाएं तो फिर रियासत खुद ब खुद पीछे हट जाती है। पहली बात आप ये समझें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई बाकायदा इजाज़तनामा तो सामने नहीं आया है जो दे दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है। एक राय ये है कि मज़ारे का एक कायद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में है, सिक्योरिटी क्लियरेंस फेडरल गवर्नमेंट देगी। उन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रही है। तो एक इबाहम ज़रूर कल मज़ारे कायद के जलसे के हवाले से मौजूद है, उसका कोई बाकायदा इजाज़तनामा अभी हमारे सामने नहीं है। बयानात जरूर हैं, कल बहुत से चैनल साहब ने भी बयान दिया कि जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की पीपल्स पार्टी मुखालफत नहीं करेगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, पर देखें ना जी, पीपल्स पार्टी इजाज़तनामा जारी कर दे। पीपल्स पार्टी को किसने रोका इजाज़तनामा जारी करने से? मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने पॉलिसी और पोस्चर का खेल खेला है। पॉलिसी उनकी शायद वही है जो पंजाब गवर्नमेंट की थी कि जलसे की इजाज़त नहीं देनी। पोस्चर उन्होंने शहीद गनी को एयरपोर्ट भेजकर अजकर बना के दिया है कि जी ताकि उनको उनके खिलाफ बोलने बंद करें। कल वैसे एक और बंदे ने बड़ी अजीब दिलचस्प बात की, उसने कहा पीपल्स पार्टी के वजीर ने सुहेल अफरीदी को अजरक में लाई।
अगर पिशावर जाते सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह तो पीटीआई का कोई वजीर उनको पाक पहना सकता था पठानों की? तो फिर आप कहते हैं कि जी इन्होंने तो ये पॉलिटिकली चलिए पंजाब की बात करें ना। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में भी सुहेल आफरीदी को वेलकम किया गया था और अगर वेलकम ना करते ना तो असेंबली चैम्बर क्यों खोला जाता, तो क्यों जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना अब पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर लिया उसके मुकाबले में पंजाब का वेलकम तो कोई पोजीशन नहीं रखता। ठीक है ना। और पंजाब का वेलकम वो पोजीशन नहीं रखता। ठीक है, पंजाब असेंबली खोली गई थी और उसमें तय ये था कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस आएंगे। पीटीआई जो है वो आम कारकुनों को भी पंजाब असेंबली ले आई। ये पंजाब का मौक़िफ़ है कि आपको सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाने थे। ये भी एक राय है कि वहाँ पीटीआई के सारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं थे। और पीटीआई का अब ये मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी को वहाँ पे और अमले को सिक्योरिटी जब रोकती कहा गया था कि आपने इनके साथ करना है ऐसे। नहीं, पर अगर पीटीआई वाले सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को लेकर जाते तो फिर मेरे ख्याल है सिक्योरिटी के लिए भी इतना प्रॉब्लम ना होता। जब आप आम कारकुनों को अंदर ले गए तो फिर मसाइल पैदा हुए, मैं समझता हूँ। लेकिन बैड टेस्ट हुआ, इस पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। दोनों को, पीटीआई के लोगों को स्पीकर चैम्बर के साथ मिलकर चीज़ों को तय करना चाहिए था। स्पीकर चैम्बर ने भी अगर इजाज़त दे दी थी तो फिर मेरा मतलब उस इजाज़त का मान रखना चाहिए था। यहाँ इजाज़त ही ना देते, दे दी थी तो उसे बैड टेस्ट में ना लेके जाते। और सीएम सिंध मिल रहे हैं सीएम केपी से? देखें, ये तो कल सुबह 9:30 बजे का टाइम है, अगर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आज जो सुहेल अफरीदी साहब की टोन है वो कुछ, कल की जो उनकी टोन थी वो सिंध गवर्नमेंट के हक में थी, पीपल्स पार्टी के हक में थी। आज जब मैं उनके बयानात देख रहा था तो वो सिंध गवर्नमेंट के उतने हक में नहीं थे। उसकी एक वजह है कि आज उनको अभी तक कल का इजाज़तनामा नहीं मिला था, तो वो कह रहे थे हर सूरत पीपल्स पार्टी कल तक हो सकता है कुछ और सोच रही थी, कहा, और उसके बाद अचानक से हालात तब्दील हुए हों या रियलाइजेशन कराई गई हो कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को ऑब्वियसली, और उसके बाद फौरी तौर पर सिचुएशन आपके सामने है। टेक्निकल बात ये है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में है। जिस तरह उन्होंने वेलकम किया है वो हुकूमती इत्तेहाद की पॉलिसी तो नहीं हो सकता था। पीपल्स पार्टी वन स्टेप फर्दर गई है। इसको यकीनन हुकूमती इत्तेहाद में पसंद नहीं किया गया। नहीं, ज़रदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह है ना सियासत में। बेशक मुफाहमत के बादशाह है, पर मुफाहमत उन्होंने अकेले करनी है हुकूमत छोड़ के। आप मेरी बात समझिए ना कि अगर इस तरह तो कल को कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून उससे मुफाहमत कर लेगी। सियासत तो मुज़म्मिल साहब इसी चीज़ का नाम है जी। सियासत महंगी भी पड़ सकती है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं है। ये वजन आपको देखना पड़ेगा। इस वक्त नहीं है तो फिर मुज़ाकरात के लिए एकदम से शोर क्यों है? एकदम से फवाद चौधरी ग्रुप एक्टिव क्यों हो चुका है? सारी नजरें जरदारी साहब की तरफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ क्यों टिकी हैं? अच्छा, कल हमने बात की थी, आपने कहा था नवाज शरीफ साहब। हाँ। मैं आपको एक बात मैंने नहीं की थी, अचकज़ई साहब ने भी और फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक्शन लेना पड़ेगा अब, और आप कह रहे हैं वो क्यों करेंगे? जरूरत क्या है उन्हें? देखिए, आप मेरी बात समझें। लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करें, ना करें। उनको, मुझे नहीं समझ आती कोई एक सियासी ज़रूरत जो नवाज शरीफ को हो कि वो इमरान खान की रिहाई की। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि जब इमरान खान साहब 2013 के इलेक्शन में गिरे थे तो वो उनकी इयादत के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी 2 दिन के लिए ख़त्म कर दी थी। उसके बाद वो उनको मिलने बनी गाला भी गए थे जी। ठीक है ना। वो कहते हैं मैंने 2 दफ़ा कदम बढ़ाया। फिर जब उन्होंने कंटेनर लगाया हुआ था तो नेशनल एक्शन प्लान के लिए मैं उनको कंटेनर के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हाउस में वेलकम किया था और उनको वहाँ बिठाया था, हालांकि वो मेरी हुकूमत ख़त्म करने के दर पे थे। तो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है कि मैंने तो 3 दफ़ा इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप अगर कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की भी बात को इसमें रखा जाए कि इंतकामी सियासत करेंगे तो अलीमा खान ने क्लियर कर दी नहीं करेंगे। नहीं, देखिए अलीमा खान की कौन मानता है? अलीमा खान की क्या गारंटी है? वो तो इमरान खान की तकरीब हल्फ और बरदारी में भी मौजूद नहीं थी। वो तो कल बुशरा बीबी बाहर आ जाए तो अलीमा खान ज़ीरो हो जाएंगी। अलीमा खान की कोई गारंटी नहीं है। वो तो जगह लेना चाहती हैं, उनकी जगह बन नहीं रही है। उनको वो इमरान खान की गारंटी नहीं दे सकती। नहीं, वो नहीं जगह लेना चाह रही है। इमरान खान साहब पहले क्लियर कर चुके हैं कि ना उनकी अहलिया ना उनकी बहनें नहीं, दोनों ही लेना चाह रही हैं। अहलिया और बहन दोनों ही पॉलिटिकल कंटेंडर्स हैं, ये बात आप समझें। दोनों पॉलिटिक्स करना चाहती हैं,
टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ऑफर जरूर की गई है दोनों को पॉलिटिक्स करने की, ऑफर जरूर दी गई है, लेकिन कोई ऑफर नहीं है, दोनों कोशिश कर रही हैं, ऑफर कोई नहीं है। उन्होंने 26 नवंबर को कोशिश की, ये हर मंगल को कोशिश करती हैं, लेकिन अभी तक ये 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकी। मैं नवाज शरीफ पे गुफ्तगू कर रहा था, असल में आपको डाइवर्जन लगाने का बड़ा शौक है। जब मेरा ये मौकफ है कि नवाज शरीफ ने 3 दफा इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाया है, अब नवाज शरीफ चौथा हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने 3 दफ़ा बढ़ाया है, तीनों दफ़ा मुझे कोई मुस्बत जवाब इमरान खान की तरफ से नहीं मिला, और इमरान खान ने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। चाहे मैं चल के घर गया हूँ, चाहे मैं चल के हॉस्पिटल गया हूँ, चाहे मैंने उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वेलकम किया है, इमरान खान ने उसका कोई मुस्बत जवाब ज़िंदगी में नहीं दिया, बल्कि गालम गलोच ही की है। उस वक्त का आज के वक्त से नहीं तो फिर आदमी नहीं करता ना ऐसे किसी आदमी के। आप क्यों नवाज शरीफ से ये तवक्को रखते हैं कि वो इमरान खान के लिए किरदार अदा करे? इमरान खान ने उसके लिए ज़िंदगी में कोई अच्छा किया हुआ है? उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया तो बदला पूरा नहीं हो गया? भाई क्या मतलब पूरा? उन्होंने क्या किया? से वो भी जेल में, इमरान खान साहब भी जेल में। वो रिहाई के लिए किरदार क्यों अदा करें? आप मेरी बात समझे, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाए ऊपर से? मैं नहीं समझता नवाज शरीफ एक लम्हे के लिए भी ऐसी कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली पर गौर कर सकते हैं। उनकी इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतरीन है। वो इन ताल्लुकात को एक लम्हे के लिए भी ख़राब करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर किसी का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ अपने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करेंगे, मुमकिन ही नहीं। वैसे थी कहीं ना कहीं अफवाहें, ये भी नवाज शरीफ ने 26वीं और 27वीं तरमीम को वोट डाला जाकर, वो पार्लियामेंट में 26वीं और 27वीं तरमीम के साथ खड़े हुए। वो कहते हैं 100 दफ़ा उठ के उन्होंने हाँ में वोट डाला। लिहाजा जिन लोगों को ये तवक्को है ना कि जी नवाज शरीफ कुछ करेगा, नवाज शरीफ अब इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेगा। चलें, मैं आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपको पता है सियासत पाकिस्तान की, खास तौर पर सियासत, इसको कुछ भी हतमी नहीं होता। ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से पूछ लेती हूँ, कल आपको लगता है तहरीक-ए-इंसाफ जलसा कर पाएगी? पीपल्स पार्टी उनको इजाज़त देगी सिंध हुकूमत या नहीं? मुझे इजाज़त तो मिलती नज़र नहीं आती है, लेकिन ये तो अगर अहले 20,000 बंदा कराची का कल मज़ार-ए-कायद पर पहुँच गया तो जलसा हो जाएगा, और अगर वहाँ 200 बंदा हुआ तो फिर जलसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक।